हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सबके। सोमवार है जी आज, और भीनी भीनी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और निकल चुके हैं फिर से अपनी कोई जर्नी करते हैं। आज लोकली कहीं चलते हैं, तो ये भी देख ही लो, साथ में कूड़ा उठा रहे हैं, बेसिकली जो ट्रैश पिकअप। तो लोग अपना ट्रैश जो है वो घर के बाहर छोड़ जाते हैं। रिसाइकल का अलग होता है और नॉर्मल ट्रैश का अलग, और ये ट्रक वाले आके शांतिपूर्वक ट्रैश ले जाते हैं, और आप अपना जो है ये जो कूड़ेदान है या फिर ट्रैश बिन जो है ये आप वापस घर पे ले जाओ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया में था, छुट्टी पे गया था काफ़ी टाइम बाद, तो सुबह सुबह वहाँ पे भी ट्रैश पिकअप वाले जो ट्रक या वो जो टेम्पो होते हैं वो आ जाते थे, और फुल वॉल्यूम में वो चला देते हैं वो गाना है जो आजकल हॉट फेवरेट है इंडिया में। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तो सुबह सुबह आके 7 साढ़े 7 बजे अपना फुल वॉल्यूम पे चला देते थे गाना, तो याद आती है कभी कभी। एनीवे, तो आज चलते हैं जी होम डिपो। अब होम डिपो क्या है? होम डिपो है हार्डवेयर स्टोर। तो यहाँ पे आपको जैसे पावर टूल्स हो गए या टूल्स हो गए, मतलब पेचकस से लेके हथौड़े से लेके इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो नॉर्मल घर में चाहिए होती हैं, और किचन की जैसे कैबिनेट हो गए, फिक्सचर्स हो गए, वॉश बेसिन हो गया, बाथरूम के लिए हो गए, शावर हेड हो गया, या नलके हो गए, या प्लम्बिंग की आइटम्स हो गई, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान है वो सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे होम डिपो में। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे को याद है एक बार मैं गया था मिनियापोलिस, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, वो कह रहा था कि होम डिपो चलते हैं। मैंने कहा चलो, मुझे लगा कुछ काम होगा। बोला कि मेरे को ना, मतलब वहाँ पहुंचे जब, तब बोला कि मुझे कारपेट लेना है और थोड़ा साज सज्जा की आइटम लेनी है, कि होम डिपो है तो वो तो होमली आइटम्स मिल जाएंगी। तो ये वो वैसा नहीं है, मतलब दिस इज नॉट कि जहाँ पे आपको वो जो बेड बाथ एंड बियॉन्ड टाइप नहीं है कि उस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो स्टोर बहुत बड़ा है पहली बात तो, और ये यूएस और कनाडा में तो है ही है। और ऐसे ही 3 यहाँ पे जो हैं, मतलब मेन जो इनके हार्डवेयर स्टोर्स हैं, एक तो ये हो गया होम डिपो, एक है कैनेडियन टायर, और एक है लोज। तो ये सारे बड़े बड़े स्टोर हैं, और मतलब ऐसे इन्होंने सजा के रखी हुई हैं चीज़ें, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है, चाहे लेना ना हो। बट मेरे को थोड़ा काम भी है, मैंने कहा थोड़ा सामान भी ले लूँगा साथ साथ, तो थोड़ी मतलब एक तरीके से शॉपिंग हो जाएगी होम डिपो में, आपको वो भी दिखा देंगे, और साथ साथ थोड़ा एक टूर करवाते हैं। तो एक तो मौसम देख लो कैसा है, मतलब अभी बारिश हो रही थी कुछ देर पहले, और अब धूप निकल गई। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक रहें, जैसे आजकल बोलते हैं कि वीडियो के अंत तक रहिएगा, तो आपको बहुत ही एक सरप्राइजिंग सी चीज़ें दिखाऊंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले आते हैं जी होम डिपो में। सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने कर रखी है यहाँ पे, एक तो मतलब सैनिटाइजर वगैरह तो सब लोग रख ही देते हैं, लेकिन इन्होंने अलग से मास्क रखे हुए हैं कि कोई भी आए तो मास्क पहन के, या मतलब किसी के पास मास्क ना हो तो वो मास्क ले ले। तो खैर मैंने कार्ड ले ली, एक तो लैपटॉप है ना बैग में, तो मैं इसलिए बैग भी ले आया साथ साथ। वो क्या नाम है, थोड़ा तो डर लगता है, वैसे तो सेफ है, बट फिर भी मेरे को लगता है एक पता नहीं कुत्ता छोड़ के आ गया कोई गाड़ी में। एनीवे, तो जी ये देखो, अब आप ये देखो कि कितना बड़ा है, और मतलब इतना वास्ट कलेक्शन है ना इनके पास। छोटी से छोटी टूल भी मिल जाएगा और बड़े से बड़ी आइटम भी मिल जाएगी। आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या मिल जाएगा, पर पहले अपना काम तो साथ साथ चलते रहना चाहिए ना। अभी मेरे को लेना है स्प्रे पेंट। अब जैसे जैसे बाउंड्री लाइन बनानी हो, या मतलब किसी क्रिकेट फील्ड पे कुछ लाइनें बनानी हो, तो उसका सस्ता जुगाड़ है। बट जैसे लिखा है ना मार्किंग पेंट, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कुछ खुदाई करनी है कहीं, जैसे अपने घर के बैकयार्ड में भी अगर कुछ खुदाई करनी है, स्विमिंग पूल बनाना है मान लो, तो आपको ना पहले एक बोलते हैं यूटिलिटी लोकेट। वो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने लगा रखे हैं बंदे, कि वो आएंगे घर पे और वो अपनी कुछ मशीन से चेक करेंगे कि जहाँ पे भी आपको खुदाई करनी है वो लोकेशंस जो हैं उसके मतलब ज़मीन के नीचे कोई जैसे इलेक्ट्रिकल लाइन नहीं है, या वाटर लाइन नहीं है, या कोई इस टाइप का, या टेलीफोन की लाइन नहीं जा रही। क्योंकि वैसे तो ओवरहेड भी होता है, लेकिन अंडरग्राउंड भी होता है मोस्टली जैसे घरों में, तो वो आपको पहले से चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप खुदाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते आप खुदाई, वो आपको मतलब अगर खुदाई करी और बाई चांस अगर कोई लाइन टूट गई तो फिर बहुत मतलब नुकसान आप ही को होगा। तो मैं जो है ऑरेंज जैसे पेंट लिया मैंने, तो वो मतलब अगर मुझे कोई लोकेशन है तो मैं उसको घास पे या ज़मीन पे वो पेंट लगा दूंगा, थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगा, तो उससे एक बाउंड्री सी बन जाएगी, भाई यहाँ पे हमें जो है खुदाई करनी है। अच्छा, ये वाले जो पेपर टॉवल है ना, ये हैं कॉन्ट्रैक्टर पेपर टॉवल।
ये ना मतलब थोड़े महंगे हैं बट बहुत थिक होते हैं, जैसे मतलब नॉर्मल जो पतले पतले कपड़े नहीं होते हैं उस टाइप के होते हैं। तो किचन साफ करने के लिए या फिर मैं तो गाड़ी में रख लेता हूँ, गाड़ी में जैसे अगर कोई धूल मिट्टी हो साफ करने के लिए बेस्ट है ये। थोड़े से महंगे हैं लेकिन ये मतलब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते रेगुलरली, तो अपने 1 या 2 पैकेट अपने गाड़ी में रख लिए और चलते रहते हैं, फिर काम आते रहते हैं। अच्छा देखो जैसे ये अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन मिल रही है इतनी सारी, तो ये इन्होंने मतलब एक तरीके से सेक्शंस बना रखे हैं अलग अलग ना। अब जैसे ये देखो किचन का सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे इन्होंने मॉडल किचन बना रखी है जैसे आइकिया में नहीं होती। तो हाँ, आइकिया वाज अ गुड एग्जांपल कि जो मेरा दोस्त जिसको जहाँ जाना था ये सब जो अपने साथ सज्जा का सामान लेने के लिए, तो आइकिया वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। ये होम डिपो नहीं, मतलब आइकिया वो है उस टाइप का स्टोर है। तो ये देखो जैसे मॉडल किचन हो गई एक तरीके से। अब आपका बर्नर हो गए, वॉश बेसिन हो गए, नलके हो गए, कैबिनेट हो गए, डिश वॉशर हो गया, इस टाइप की चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। और ये लोग मेरे ख्याल से इंस्टॉल भी करते हैं रिक्वेस्ट करने पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको इजीली मतलब मिल जाती हैं। और अच्छा यहाँ पे जो यूएस और कनाडा में जो सबसे बड़ी मतलब एक बड़ी अच्छी लगती है मेरे को बात कि यहाँ पे लोग जो हैं उनको मतलब नॉर्मल जो लोग हैं सबको ना एक वो टूल्स यूज़ करना आता है, एक बेसिक जो वो नॉलेज होती है ना वो सब जानते हैं। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका 14 साल का बेटा है, वो गाड़ियाँ ठीक कर लेता है जी अपने आप ही, मतलब ऑयल चेंज वगैरह नहीं, प्रॉपरली वो गाड़ी को मतलब रीमॉडल कर लेता है एक तरीके से। और कंस्ट्रक्शन का जानते हैं काम। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने मतलब घर के बेसमेंट में कमरा अलग से एक वर्कशॉप टाइप बना रखी है, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब एक मेरे फ्रेंड ने वो बियर बॉटल के ढक्कन नहीं होते उसको मतलब पता नहीं 300-400 ढक्कन उसने कलेक्ट किए और उससे एक टेबल बनाया, ऊपर से वार्निश कर दिया। मैं भी बनाऊंगा कभी। अच्छा अब ये ट्रैश बैग भी देखो, जैसे ये 3 मिल जो है ना, 3 मिल वाले बेसिकली ये डेंसिटी का कुछ वो है, तो ये बड़े थिक होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर वाले ट्रैश बैग्स हैं। तो ये आप अगर जैसे कहीं बाहर हो या कहीं कुछ आपको मतलब बहुत भारी सामान अगर किसी ट्रैश बैग में डालना है तो आप ये वाले ट्रैश बैग ले सकते हो। अच्छा आप लोग जो जैसे यूएस कनाडा में रहते हैं उनको तो पता ही होगा ये स्टोर के बारे में भी और यहाँ पे मतलब क्या क्या मिलता है। पर मैं जब आया था नया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कि इतना सारा सामान और एक स्टोर में और सब कुछ मिल जाए, तो इसलिए मैंने कहा एक बार मतलब कभी ना कभी मौका लगे तो वीडियो बनाऊंगा। अच्छा वो जो मैंने ऑरेंज फ्लैगिंग टेप बोलते हैं उसे, वो भी बेसिकली आपको जैसे कुछ मार्क करना है या क्या नाम है कहीं पे वो विजिबिलिटी कम हो और आपको कुछ वो बांधना है कि ताकि अगर लाइट पड़े तो दिख जाए कुछ, कोई मतलब पत्थर हो या कुछ भी मतलब ना ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई गड्ढा हो, तो ऐसे में लगा सकते हो। या फॉर एग्जांपल डिग्गी में कुछ बड़ा सामान रखा है जो बाहर निकल रहा है, तो वो बेसिकली वही है कि एक मतलब कॉशन के लिए ना कि भाई सबको दिख जाए। अब ये देखो ये टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा बाल्टियाँ यहाँ पे मेरे को यही दिखी, ये जो होम डिपो और लोज इसी टाइप की बाल्टियाँ हैं, ये 5 गैलन बकेट्स हैं। और अब ये देखो कितने सजा के रखे हुए हैं ये सब पावर टूल वगैरह, मेरे को तो पता भी नहीं है आधी चीज़ें तो क्या क्या काम करती हैं ये सब, ये पता नहीं कुछ थे सौ है क्या, मुझे नहीं पता भाई। पर एनीवे नहीं 100 तो अलग होती है खैर। पर आप देख ही रहे हो मतलब बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले पे रखा हुआ है। और कुछ नहीं पता तो पूछ लो स्टोर के एम्प्लॉइज से। अब ये लकड़ियाँ भी आ गई, ये बोलते हैं 2x4 आई थिंक, और अलग अलग टाइप की लकड़ियाँ हैं, बर्च वुड और पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ था ऊपर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये हो गया आपका शॉप वैक, ये क्या आता है जैसे पानी आ गया कहीं तो ये मतलब वैक्यूम की तरह काम करता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह, तो पानी सारा जो है वो खींच लेगा। जैसे मतलब कहीं अगर आपको वो नहीं होता कमरे में पानी भर गया तो ये उसके काम आता है। अच्छा ये हैं जी स्टेक्स, ये भी लेने हैं मैंने। अब ये किस लिए हैं, ये वही जो जैसे मार्किंग के लिए ना। अब मैंने पेंट तो लगा दिया नीचे मान लो, लेकिन पड़ गई बर्फ़ तो फिर कैसे दिखेगा, तो मैं ये स्टेक भी हल्का से मतलब ऐसे गाड़ दूंगा, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे तो जाएगा नहीं है पर मतलब मान लो 4-5 इंच तक चला जाएगा। और फिर बर्फ़ पड़ती है तो वो पड़ती है 5-6 इंच कम से कम, मतलब जूता धस जाता है पूरा, तो वो स्प्रे पेंट तो दिखेगा ही नहीं। और कहीं गड्ढा हो तो गड्ढे के आगे लगा दिया वो फ्लैगिंग लगा के। ये मैं सोच रहा था लेने की पहले, ऑरेंज वगैरह है इसमें, लेकिन ये पतला सा है, कोई अगर गाड़ी आई भी अगर बाई चांस किसी ने मार दिया तो फिर तो ये गिर जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं इसको लेने का, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। बट जो वुडन जो स्टेक्स लिए हैं वो बढ़िया काम आ जाते हैं ऐसे मामलों में। तो बढ़ते हैं फिर आगे। और अभी मेरे को थोड़ा बहुत और सामान भी लेना है। क्या क्या हो गया जी, स्टेक्स हो गए, ग्लव्स लेने हैं, पेंट हो गया, फ्लैगिंग हो गई, बैटरी लेनी है, ये टॉर्च भी है मेरे पास एक जो फ्लैश लाइट बेसिकली। अच्छा हाँ, नी पैड्स ये हो गए आपके, जैसे आपको गार्डनिंग करनी है या कहीं आप मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या कुछ, तो अगर आपको ये घुटने के बल बैठ के काम करना है
तो उसके लिए आपके नी पैड्स हो गए, तो मैंने लेने हैं ये भी, क्योंकि ये मतलब ये चीज़ें वो मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी सिखाते हैं जी, देखो कंपनीज वगैरह में, और यहाँ पे मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी का बड़ा एक वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉट दैट कि इंडिया में नहीं है या कहीं और नहीं है, बट मैंने यहीं पे सीखा। यहाँ पे मतलब ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी अपना काम सेफली करने के लिए, और एंड में तो अपने आप को खुद ही सेफ रखना है ना। अब देखो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई काम करो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर सेफली पहुँचना है भाई अपनी फैमिली के पास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं काम आ जाती हैं। अब ये मैंने लिए हैं नी पैड्स। अच्छा, नेक्स्ट लिस्ट में ग्लव्स। ग्लव्स का क्या रोल है इसमें? आप टूल्स यूज़ करते हो, आप अगर कोई मतलब कुछ रफ जगह पे काम कर रहे हो, या फिर वो आरी यूज़ कर रहे हो लकड़ी काटने के लिए, या कोई कांच के साथ काम कर रहे हो, कांच टूटा हुआ है, रुको अभी दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था क्लीनिंग वाला आ गया सेक्शन। अब इसमें सब भरी हुई हैं आइटम, पता नहीं मतलब इतने प्रकार के तो झाड़ू ही हैं, और हर चीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ है। खड़े होके आपको पोछा मारना है, खड़े होके मार लो, बैठ के मारना है, बैठ के मार लो, नहीं सफाई करनी मत करो। लेकिन ये मत सोच लेना कि रोज सुबह एक मेड आ जाएगी और आपका काम करके चली जाएगी। करना खुद ही है। यहाँ आपको सारे टूल मिल जाएंगे काम को अच्छे और सेफ तरीके से करने के लिए। अच्छा, तो ये जो ग्लव्स मैं बता रहा था आपको, जैसे ये लेदर के ग्लव थे, ये सारे जो है ना ये कट रेजिस्टेंट हैं, तो मतलब इसमें आप पहन के अगर काम कर रहे हो तो कट नहीं लगेगा। मैं ढूंढ रहा था वो वाले जो जैसे ये खुला हुआ है ना उंगलियां, इसके ऊपर एक फ्लैप होता ना अगर, तो ले लेता मैं, क्योंकि ठंड में काम आते हैं फिर वो, कि अगर जैसे आपने कुछ लिखना हो या कुछ काम हो तो अपना वो फ्लैप निकाला, कुछ लिख लिया और उसके बाद फिर वापस पहन लिया, तो वो ठंड में बहुत काम आते हैं। अच्छा लो जी, बैटरी भी आ गई है टॉर्च वाली। और ये जो मैं आपको बता रहा था डिस्प्ले में, जैसे अब ये टॉयलेट का जो सामान है, कमोड वगैरह रखे हुए हैं, ऐसे मतलब सजा के रखे हुए हैं बिल्कुल, कि सिलेक्ट कर लो बस जो चाहिए। तो ये मतलब मेरे को ना बड़ा एक फैसिनेटिंग लगा था जब मैं नया आया था। बहुत ही इन्होंने एक बहुत असेंबल्ड तरीके से सब कुछ रखा हुआ था। तो खैर मेरी शॉपिंग तो हो गई। ये ओ ये सही है यार, ये कुछ दिख रहा था, तो ये मैंने दिए, वो सर्वे भरना था, तो उसके बाद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला जो है दबा घुमा दिया, देखते हैं क्या मिलेगा। चॉकलेट नहीं चाहिए, फ्रिस्बी का क्या करूँगा मैं, की चेन मिल जाए। हाँ की चेन मिल गया, बस की चेन बढ़िया अपना। और क्या है इसमें, चॉकलेट है, फ्रिस्बी, चॉकलेट फ्रिस्बी, यही सब था, ये सब क्या करूँगा। ये मिला है जी की चेन, इसमें टेप मेजर है, तो ये बढ़िया हो गया अपना, कि लगा लो चाबी के साथ अपना, कुछ अगर कहीं पे भी मेजर करना हो कुछ भी, तो एक स्केल टाइप एक टेप मेजर साथ में मिल गया। चलो फ्री के आइटम्स का तो कोई वो नहीं है ना भाई। वो क्या कहते हैं, पापा कहा करते थे कि दान की बचिया के दांत नहीं गिनते, तो अपना इंजॉय करो फ्री के आइटम्स का, जहाँ मिल जाए वो अच्छा है। मैं तो जैसे वॉलमार्ट वगैरह में वो जो क्लियरेंस सेक्शन होता है उसमें भी जाता हूँ हमेशा, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है अपना। 15-15, 20-20 डॉलर की चीज़ें 4-4, 5-5 डॉलर में मिल जाती हैं, तो इसलिए वो सब एक्सप्लोर करते रहा करो। अच्छा मैं क्या, चलो जब आ ही रहे हैं तो फिर शाम को मैंने कहा चलो एक कनेडियन टायर भी दिखा देता हूँ आपको, जो दूसरा हार्डवेयर स्टोर बता रहा था मैं, तो वो आ गए हम अब कनेडियन टायर। और यहाँ पे एक्चुअली मैं वो लेने थे मेरे को बोल्ट कटर, तो वो भी देखता हूँ अगर मिल जाए तो। अच्छा ये देख रहे हो आप राइट में जो ये शॉपर्स ड्रग मार्ट, बेसिकली यहाँ के जो है वो केमिस्ट का स्टोर है। यहाँ कभी अगली बार आएंगे, खुदा ना खास्ता, मतलब ऐसा ना हो कि भाई ज़रूरत के टाइम ज़रूरत पड़े, पर ऐसे ही कभी घूमने आएंगे। तो ये आ गए जी कनेडियन स्टोर, ये जो कनेडियन टायर, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं। अब ये बोल्ट कटर मिला, लेकिन ये थोड़ा छोटा है जो जैसा मुझे चाहिए ना, तो आगे देखते हैं कहीं और मिल जाएगा। बट ये देखो मतलब ये टूल्स वगैरह इन्होंने लॉक में लगा के रखे हुए हैं, और मतलब काफ़ी वैरायटी है। यहाँ पे भी हैं वो ग्लव्स, अब वो फ्लैप वाले तो ग्लव्स मिले नहीं मेरे को, पर कनेडियन टायर में और भी मतलब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको साइकिल मिल जाएगी, जिम का सामान मिल जाएगा, किचन के आइटम्स मिल जाएंगे। अरे यार ये यार बताओ, ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, यहीं से ले लेता। चलो खैर कोई बात नहीं। पर यहाँ पे हाँ मतलब ना, तो और इलेक्ट्रॉनिक की वजह, किचन के ये जूसर मिक्सर वगैरह और बाकी ये टूल्स वगैरह तो हैं ही है, जो मतलब उसी के लिए मतलब ये स्टोर बने हैं। अब जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक वो है प्रेशर कुकर, तो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से। मैंने तो कभी लिया नहीं, मुझे तो हमें तो अपना भाई नॉर्मल प्रेशर कुकर पसंद है। बट जब मैं पहुंचा तो ये एक बहुत बढ़िया दिखा मेरे को कि इन्होंने क्रिसमस ट्रीज जो हैं वो डिस्प्ले पे लगा दिए हैं। और क्रिसमस तो यहाँ की दिवाली है, तो ऑब्वियसली इतना मतलब सजाने का तो पूरा इनका रहता ही है। और अभी से इनफैक्ट सड़कों पे भी थोड़ा थोड़ा लोगों ने अपने घरों के बाहर जैसे सजाना शुरू कर दिया है, और लाइट्स वगैरह लगानी, और घरों में लोगों ने मतलब क्रिसमस ट्रीज लगाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा अब मैंने कहा चलो अब जा ही रहे हैं तो फिर तीसरा भी दिखा देते हैं आपको। तो ये आ गया जी लोज।
लोज भी सेम कॉन्सेप्ट जैसे होम डिपो हो गया। कैनेडियन टायर में थोड़े ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, पर लोज और होम डिपो तो बिल्कुल सेम तरीके के हैं। आपने नोटिस किया होगा पार्किंग जो है मैं ना वो आगे वाली उसमें करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि फिर निकालने में दिक्कत नहीं होती, कोई पीछे पीछे मुड़ने से अच्छा सीधा ही निकाल लो। तो एक मतलब वही हेल्थ एंड सेफ्टी वाला जो चीज़ होती है ना कि भाई अपने आप प्रोएक्टिवली आगे ही पार्क कर दो, ताकि मतलब एक तो कोशिश करता हूँ कि कोने में पार्क करूँ ताकि गाड़ी पे कोई मारे ना, ठोके ना, और दूसरा निकालने में आसानी रहती है। यार ये तो छोटा ही साइज मिल रहा है हर जगह, मुझे लग रहा है वापस होम डिपो ना जाना पड़े फिर से। पर वही चीज़ें अब यहाँ पे भी देखो, क्रिसमस की जो कितनी बढ़िया इन्होंने डिस्प्ले कर रखी है। तो ये सब मतलब इन्होंने सजाया हुआ नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब अपने लिए सजाया हो। ये सब चीज़ें खरीदने की हैं, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप अपने जैसे घर के बाहर लगा सकते हो। और सब पे प्राइस टैग लगे हुए हैं, मतलब ये मत सोचना कि इन्होंने अलग से कुछ एक वो करा हुआ है, सजाया हुआ है जी। तो पर देखो मतलब अच्छा है, क्या नाम है, अब ये घर के बाहर बहुत लोग करते हैं। मैं क्रिसमस पे चलेंगे ड्राइव पे तब मैं दिखाऊंगा। पर अब देखो आप, जो मैं आपको बता रहा था कि अंत तक रहिए, मेरी हो रही है वापसी, और वापसी में होना शुरू हो गया मौसम खराब। और ये जो है वो वेट आइस टाइप, ये स्नो टाइप पड़नी शुरू हो गई है। ये हालत हो गई देखो, मतलब कहाँ से शुरू हुए थे हल्की हल्की बारिश से, धूप से, और अब ये हालत हो गई। अच्छा ये देख रहे हो फ्लिकरिंग जो ये येलो लाइट ऊपर, इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ब्रिज आ रहा है तो आपको आगे दिखेगा नहीं कि ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है, तो इन्होंने पहले से बता दिया कि भाई होशियार हो जाओ, ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है। लाइट के लिए भी लाइट है। अच्छा मैं जब आया था ना पहली बार, तो मैं वो आगे जाके खड़ा हो गया था अपनी गाड़ी लेके, मैं सिग्नल पे बिल्कुल सिग्नल के साथ लगा दी थी मैंने जाके। तो फिर उसके बाद वो मतलब होता ही है ना, शुरू शुरू में वो आदत नहीं होती। पर यार ये देख लो आप, मौसम कैसा गड़बड़ हो गया है। तो घर पहुंच जाऊं मैं सेफली, वो ज़रूरी है। मतलब मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि वो जैसे देहरादून की लड़की और देहरादून की बारिश का कोई भरोसा नहीं। अब कनाडा की लड़की का तो पता नहीं, पर आप देख ही रहे हो कनाडा का मौसम क्या, मतलब अब ठंड में तो ऐसे ही होता है जी। अब स्नो होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो टेम्परेचर देख लो आप कितना हो रहा है, -1 डिग्री हो गया। ये तो मतलब ठंडा हो गया जी। हाँ ये देखो, जैसे अब ये एक म्यूजिक स्टोर है, तो उसके बाहर इन्होंने जो है लाइट्स वगैरह लगा दी हैं अभी से। अच्छा मैं वो बोल्ट कटर लेने फिर वापस होम डिपो आ गया। अब ये देख लो आप खुद ही, ये अभी की ड्राइव है, मतलब ये आधा घंटा हुआ है मुझे अभी वहाँ से लोज से आते हुए। मैंने कहा वो बोल्ट कटर भी ले लूँ, तो होम डिपो तो खैर मैं फिर आ ही गया फिर से एक बार चेक करने, पर ये उस आधे घंटे के अंदर हुआ है ये। तो यहाँ का ये हालत है मतलब इस वेदर की। तो अभी आप सोचो कि ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, अभी जब असली स्नो पड़ेगी, जब खतरनाक वाली बर्फ़ पड़ेगी, तब क्या हाल होंगे। तो अब ठंड में बस, लेकिन जल्दी से अब मैं जाता हूँ। एक तो पहले तो देखो पार्किंग वही अपनी, एक खाली स्पॉट देखो कोने में कहीं, और आगे वाले में लगा दो, ताकि फिर सीधे ही निकाल लो, आपको पीछे उसको रिवर्स करने की जरूरत ही ना पड़े। खैर आ गए हैं। ये देखो जी, अब यार वही बात हो गई ना, लौट के बुद्धू घर को आए, या इस केस में लौट के बुद्धू होम डिपो आए। पर ये बड़ा वाला जो मिल था यहाँ पे था, उस वक्त देखा ही नहीं मैंने। खैर चलो ले लिया है। अब इस मौसम में जाते हैं। अब देखो गाड़ियों में भी बर्फ वो जमनी शुरू हो गई ऊपर। तो जैसा मैंने कहा था कि वो जूते जो हैं वो धंस जाते हैं बिल्कुल, तो विंटर जैकेट और विंटर बूट्स ये सब तो नेसेसिटी है यहाँ पे। मतलब ठंड में कान इतने ठंडे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है टूट के गिर जाएंगे, इतनी बुरी हालत हो जाती है भाई साहब। चलो घर पहुंच गए सेफली, ये इंपॉर्टेंट है। बस विंटर टायर लगवा लो अब गाड़ी में। और मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ अभी, ये मैं अगले दिन का शॉट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सुबह का 7:45 है और सुबह का मौसम देख लो। क्या बताऊं मैं, वैसे मैं क्या करूं मैं ऐसे मौसम का। तो खैर अच्छा हाँ, वो भी तो दिखा दूं आपको। मैंने वो की चेन जो मिला था, ये जो आपका टेप मेजर था, तो ये देखो अब जैसे ये खुल जाएगा, मेरे ख्याल से 6 फीट तक का होगा, 6-7 फीट तक का। तो एक इंसान की हाइट नाप सकते हो आप इससे आराम से। और ये जो बैटरी थी ये भी डाल देते हैं इसमें फ्लैश लाइट में, और जीवन को रोशन करते हैं। क्यों जी, कर लेना चाहिए इसको। ये क्या लिखा है इसमें, टू रिमूव स्क्रू, अच्छा अनस्क्रू करो। ओके तो इसको कर देते हैं रिप्लेस। अभी अंधेरे में जला के दिखाता हूँ आपको, रोशन हो जाएगी ज़िंदगी, और आपकी भी ज़िंदगी रोशन हो इसी तरह। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगली बार।